सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उदय चौधरी नित्यम क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में जो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ाया था और इसमें हम दो हेडिंग जो कम्युनिकेशन और फिजिकल अपीयरेंसेस है उसको कंप्लीट हमने कर लिया था। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे because of my health was not okay, so due to that I could not complete to the rest part of personality development. So today we are here for explain about the rest two headings were there, body language and etiquettes how to present. So प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है हमारे व्यक्तिगत विकास कहेंगे इसको हम। व्यक्तिगत विकास के अंदर जो ये चीज़ें हैं ये इतना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि जिससे कि व्यक्ति को आगे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या आपको जो कोई आपके सामने आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दीज थिंग्स आर वेरी हाई वैल्यूज फॉर एक्सप्लेन टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ others, in front of interviewer, in front of the high level of holder. So we will discuss about the two part we have already discussed: communication, what should our physical appearances, what should our communication, and the different type of topics we have already completed. So now we will talk about body language. तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करना, कहीं पर भी अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करना या कहीं पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम किस तरीके से सही रखें, किस तरीके से हम अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक तरीके से सही लैंग्वेज में जो है प्रदर्शित होने चाहिए। सो लाइक इज बॉडी लैंग्वेज, वी विल डिस्कस इन द बॉडी लैंग्वेज फॉर 4 पार्ट्स। नंबर 1, टॉक विद योर हैंड्स। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हो या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या किसी चीज़ को समझा रहे हो तो आपकी जो हैंड्स की जो लैंग्वेज है वो जरूरी होनी चाहिए। आप किसी से भी बात कर रहे हैं या किसी चीज़ को समझा रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो हाव भाव हैं, जो हाथों के जो हाव भाव हैं वो उसी तरीके से चलने चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड अप होता है इस चीज़ से। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि टॉक विद योर हैंड्स। आप कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, किसी भी तरीके की जो बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज योर हैंड्स व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्माइल स्लोली। तो जब भी आप किसी से बात करें या अपने आप को प्रेजेंट करने की बात हो रही है वहाँ पर तो अपने फेस पे हल्की सी एक मुस्कुराहट रखें। उससे क्या है कि जो आपका सामने वाला पर्सन है या सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को दर्शाता है या देखता है आपके अंदर कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, द व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी इज इन बिल्ड इन योर बॉडी लैंग्वेज। सो इट इज नेसेसरी एंड इट्स वेरी नीडी फॉर अस दैट वी हैव टू स्माइल स्लोली इन आवर फेस। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हैंडशेक। व्हेन यू आर come to meet me, come to meet others and come to meet any high level of person, then जब भी आप जाएं तो आप हैंड शेक करें और उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ताजगी के साथ, बहुत सादगी के साथ अपने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप किसी हायर अथॉरिटी पर्सन से मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना है, गुड हैंड शेक, इट इज मस्ट ऑल्सो। एंड द फोर्थ पार्ट इज गुड लिसनर्स। देखो प्यारे बच्चों, हम बहुत सारे इंटरव्यू फेस करते हैं और बहुत सारे हाई लेवल के लोग जो होते हैं हमारी जो है कार्यशैली में आते रहते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा जो एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उन करेक्टरिस्टिक्स में एक जो गुण होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है दूसरे को सुनना। तो अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति किसी बात को कह रहा है या हाई अथॉरिटी जो लीडर है या हाई अथॉरिटी
जो पर्सन है वो, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। वेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ मैटर्स, वेन यू आर somebody is talking about some matters about their organization, about their institutions, and any kind of matters, so you have to बी प्रेजेंट लाइक ए गुड लिसनर्स। तो आपको उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो दूसरा बंदा है हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है या हमारी बातों को बहुत ध्यान से देख रहा है और उन बातों को गेन कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी मस्ट बी इन योर बिहेवियर। सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टॉप इज talk with your hands, you have to use your hands in your talking, and second is smile slowly। जो आपके हाव भाव हैं या आपके जो गेस्चर्स हैं उनमें थोड़ी सी स्माइल जो है वहां पर जरूरी होनी चाहिए। एंड द फोर्थ इज गुड लिसनर्स। तो आपको एक अच्छा जो आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई बात समझाना चाह रहा है, समझा रहा है, तो वहां पर आपको सुनना चाहिए उसको बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल शांत माहौल से। तो रेस्ट पार्ट इज एडिकेट्स हाउ टू प्रेजेंट। सो अब लास्ट में जो बात आती है अपने आप को प्रेजेंट करने की बात आती है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करें। जब आपकी बारी आई बोलने की तो किस तरीके से, किन चीज़ों से आपको शुरुआत करना चाहिए। वैसे तो हमने कम्युनिकेशन और फिजिकल अपीयरेंसेस में आपको बता दिया है, लेकिन लास्ट एडिकेट्स हाउ टू प्रेजेंट, तो वे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आप अपने अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं या जिन चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज डोंट से रूड थिंग्स। तो ऐसी कोई भी बात ऐसी ना कहें जो सुनने वाले को या उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी की क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी रूड लगे। तो ऐसी कोई भी बात या जिस बात में या जिस कंडीशन में आप अपने आप को असहज दिखें या दूसरा व्यक्ति आपको असहज देखना पड़ रहा है किसी इंसान को जब आपसे बात कर रहा है, तो ऐसी कोई भी बात आप अपने वक्तव्य में न कहें। सेकंड इज बी कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, तो एक थोड़ा सा आपको सहयोग की भावना से बातचीत करनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको हायर अथॉरिटी जो पर्सन है वो आपसे बात कर रहा है और अपनी किसी बात को रख रहा है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना चाहिए, कोऑपरेटिव बनना चाहिए हमें, मतलब सहयोगात्मक दृष्टि से उन चीज़ों को देखना चाहिए। अदरवाइज दूसरा व्यक्ति ये लगेगा कि भाई ये जो है हमारी बातों में या हमारे जो डिस्कशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और एक चीज थर्ड पॉइंट पे आता है थैंक यू। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है या आपको बोलने का मौका दे रहा है, तो उसके बदले आप अपनी लैंग्वेज में थैंक यू बोलना न भूलें। आपको हर बात भी जो भी आपको अप्रिशिएट कर रही है, दूसरे बंदे को अप्रिशिएट कर रही है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट कर रही है, हर चीज़ जो है उसमें आपको थैंक यू बिल्कुल बोलना चाहिए। एंड द लास्ट इज, देखिए लाइक एज अगर हम कहें कि वी कुड नॉट टेक द क्लासेज इन प्रीवियस वीक, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या, इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट में ये हो रहा है कि मतलब एक ओड सा लगता है। अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ओड सा लगता है। और अगर हम इसके बदले ये कहें कि थैंक्स फॉर योर पैशन, थैंक्स फॉर योर पैशन, कि इतना जो आपने इंतज़ार किया या इतना वेट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या मेरा वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या इतना पैशन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि इस वर्ड की बजाय ये जो वर्ड है ये काफ़ी सार्थक होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो चारों टॉपिक्स थे, नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज फिजिकल अपीयरेंसेस, थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज, फोर्थ इज एडिकेट्स हाउ टू प्रेजेंट। तो हमने ये सारे जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका जो कम्युनिकेशन और फिजिकल अपीयरेंसेस है, इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पार्ट में और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा गैप हो गया, तो इसलिए आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 में जाकर देखें उन चीज़ों को। और सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया है बॉडी लैंग्वेज और एडिकेट्स हाउ टू प्रेजेंट। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें प्यारे बच्चों, और लगातार जो है अब कोशिश की जाएगी कि लगातार आपको डेली जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाएं। तो इसलिए
आप नित्यम चैनल से जुड़े रहें और लगातार जो हमारी वीडियोस आ रही हैं या हमारे जो इंटरव्यू सेशन रहे हैं उनको भी ध्यान से देखिए। वहाँ पर टॉपर्स बच्चों की क्या राय है या किस तरीके से उनको जो है उन्होंने अपने आप को तैयारी के हिसाब से देखा या किस तरीके से अपने आप को तैयार किया, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं वो वहाँ से मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो एक पूरा जो क्लास है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो नित्यम चैनल से जुड़ने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।